गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 11 में से 8 विधायक कम से कम टूटकर उसकी तरफ चले आए, और उसमें से उस पार्टी के 2 बड़े नेता दिगंबर कामत और माइकल लोबो, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, इन दोनों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि 2017 में भी कांग्रेस पार्टी गोवा की राजनीति में चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी 17 विधायक के साथ बनी थी, लेकिन सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के 15 में से 10 विधायक तोड़कर उनको अपनी पार्टी में मर्ज करा दिया, और पूरी कोशिश की कांग्रेस पार्टी में खत्म हो जाए, कांग्रेस पार्टी में खत्म हो जाए। इससे 2 चीजें होती, एक, सत्ता पक्ष पर विपक्ष का अंकुश खत्म हो जाता है। दूसरा, जो डिफेक्शन है, जो दल बदलू नेता होते हैं, उनको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाए। आज की तारीख में उस एंटी डिफेक्शन लॉ को भी पूरी तरीके से बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस आरोप से बच नहीं सकती। कर्नाटक में उसकी सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश में सरकार गिराई, उत्तराखंड में सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की गई, गोवा में जहां सरकार नहीं बनती तो वहां सरकार बना ली, महाराष्ट्र में जहां सरकार नहीं बनी तो वहां सरकार बना ली, गोवा में सरकार है तो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी विपक्ष की जो विपक्ष के तौर पर भूमिका है उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बात का सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष को तबाह और बर्बाद कर देना चाहती है? क्या वो लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है तुलसीदास भोइटे, हमारे साथ नोएडा से मौजूद है शरद गुप्ता जी, जो लोकमत अखबार के वरिष्ठ संपादक है, हमारे साथ संतोष भारती जी हैं, जो हम लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं और बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, जो बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तुलसीदास भोइटे, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, गोवा में क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी बच गई या नहीं बची है? ताजा जानकारी आपके पास क्या है वहां से? क्योंकि जो खबर मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 5 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में शायद कामयाब हो गई। कांग्रेस ने माइकल लोबो को जो है वो पार्टी से विधायक पद से हटा दिया है। आज की तारीख में क्या स्थिति अभी जो हम बात कर रहे हैं? देखिए, 2 जो इसमें से प्रमुख पूरे बागी नेताओं के माने जाते थे, जिसमें से माइकल लोबो, जिनके पास विपक्ष नेता पद भी था, उनको विपक्ष नेता पद से तो कल ही हटा दिया था। अभी डिस्क्वालिफिकेशन की भी एक उन्होंने प्रोसीजर की मांग की हुई है कि वो 2 इनको दिगंबर कामत और माइकल लोबो दोनों को अपात्र करने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें एक अच्छी उनकी एक पॉलिसी लग रही है, कि रणनीति लग रही है, क्योंकि अगर जो भाजपा की कोशिश है, वैसे सीटी रवि जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और गोवा के इंचार्ज है, उन्होंने तो दावा किया था कि हमने 22 में 22 का ख्वाब लक्ष्य रखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, 20 पे रुक गए, लेकिन हम 22 में 30 करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहे हैं। उस स्थिति में उनकी जो कोशिश दिखाई देती है आशुतोष जी की, 2/3 अगर विधायक साथ में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उनका विलय भी संभव आसानी से हो जाएगा, कानूनन हो जाएगा। इसीलिए शायद पहली बार देखा कि कांग्रेस काफी फुर्ती से पेश आई। दिनेश गुंडूराव जो कि गोवा के इंचार्ज है, उनको भेजा गया, उन्होंने विधायकों से बात की, और उसमें से अब पहले विपक्ष के नेता पद निकाल लेना और बाद में 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि 5 अभी आउट ऑफ रीच है। आशुतोष जी, आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी इसी तरह हुआ था। 20 की रात को पहले आउट ऑफ रीच होना शुरू हुआ था, और उसके बाद एक एक करते करते वो आंकड़ा तो आखिर दिन तक 40 पे पहुंचा था। तो एक कोशिश गोवा में कांग्रेस ने जो फुर्ती इस बार दिखाई है, पिछले 2017 की गलती से सबक लेते हुए, हालांकि आशुतोष जी इस बार भी फुर्ती जो दिखाई है वो 1 हफ्ते बाद दिखाई है। वैसे दिनेश गुंडूराव 1 हफ्ते पहले आने वाले थे विधायकों से बात करने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है कि देर आए दुरुस्त वाली बात अभी दिखाई दे रही है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अभी भी कांग्रेस का संकट टला है, क्योंकि भाजपा के खेमे से जो आंकड़े बताए जाते हैं वो कुछ ज्यादा ही। एक परसों का दिन तो ऐसा आया था कि बस सांता क्रूज के एक विधायक है रुडोल्फ फर्नांडिस, वो अकेले ऐसे बचे थे जिन्होंने पब्लिकली कहा था कि मैं मतदाताओं ने मुझे कांग्रेस के पंजे पे चुन के दिया, उसका बटन दबाया है, तो मैं अपने पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूं। बाकी किसी ने बात नहीं कही थी। हालांकि बाद में जो कांग्रेस ने मीटिंग आयोजित की उसमें बाकी विधायक पहुंचे, कुछ विधायक आज सदन में भी पहुंचे थे। तो आशुतोष जी अभी कहना मुश्किल है वैसे क्या होगा। बट तुलसीदास, मैं बाकी अपने मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और आपसे है। ये जो गोवा में हो रहा है,
इसके पीछे क्या ये कहा जाए कांग्रेस पार्टी के विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया इसलिए वो बीजेपी की तरफ जाने की सोच रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस वहां लॉन्च कर रखा है? आशुतोष जी, ये कहना तो यानी मुझे लगता है शायद भाजपा के प्रवक्ता भी आजकल ये साहस नहीं कर पाते इस तरह कहने का कि हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि अभी तो दबंगई का दौर है और इस तरह से कहा जाए कि किस तरह से हम ला सकते हैं, आप समझते हो, और लोग इशारे में भाग के चले जाते हैं। अब की बात देखिए, महाराष्ट्र की सत्ता परिवर्तन का जो एक ऑपरेशन लोटस हुआ, उसको अब ऑपरेशन लोटस कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं नए सीएम ने बात सदन में कही है कि किनके आशीर्वाद दे, कौन कलाकार थे, वो सब उन्होंने बता दिया है। चट्टान की तरह किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनके साथ खड़े हैं, ये भी उन्होंने कह दिया है। आशीर्वाद है मोदी जी का, ये भी उन्होंने कह दिया है। तो एक गोवा का जो है ना, वहां पे महाराष्ट्र में आशुतोष जी ईडी ने काम किया था, यहां पर वही काम यूडी ने किया है। यूडी क्या है? अर्बन डेवलपमेंट, जो यहाँ का गोवा का एक मिनिस्ट्री है, अर्बन एंड कंट्री डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है यहाँ पर, उनकी तरफ से 10 जून को, यानी महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस का अंतिम अध्याय जिस दिन शुरू हुआ, 10 जून का वो दिन था। राज्यसभा चुनाव का वोटिंग हुआ था और भाजपा ने शिवसेना के एक कैंडिडेट को परास्त किया था, वही वो 10 जून का दिन। उसी दिन गोवा में अर्बन एंड कंट्री डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, जिसके जो मंत्री है विश्वजीत राणे, जो कि आपको याद होगा कि भाजपा कांग्रेस के सत्ता काल में जब कांग्रेस के अच्छे दिन थे तब प्रताप सिंह राणे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, उन्होंने नोटिस जारी की। वो नोटिस जो जारी हुई थी उसमें माइकल लोबो, जो कि विपक्ष के नेता थे कल तक, उनकी कुछ कंपनियां थी, उनके रिसोर्ट, उनके कुछ क्लब, उनके नाम से नोटिस इश्यू हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो यूडी की नोटिस और एक महीने पर बाद जो अभी सामने आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो है। वैसे माइकल लोबो की जो पत्नी है वो भी विधायक है, उन्होंने उन नोटिसों को कोर्ट में चैलेंज किया था, उनको स्टे भी मिला था। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ईडी और यहाँ गोवा में यूडी ने काम कर दिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।